morning to all of you student. Hello and welcome राम रामा पब्लिक स्कूल रायपुर नजीमाबाद यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। सब्जेक्ट एसएसटी क्लास 10 सिविक्स चैप्टर 2 फेडरलिज्म चैप्टर चल रहा था बेटा सिविक्स का। इसकी एक्सप्लेनेशन चल रही थी, आज लास्ट एक्सप्लेनेशन है। इसमें हम पढ़ेंगे सेंट्रल स्टेट रिलेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, तो बेटा अगर मैं देश की आज़ादी के बाद की बात करूँ तो सेंट्रल और स्टेट के रिलेशन कैसे थे मैं आपको बताता हूँ। इंडिया में एक ही पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी। ठीक है, इससे पहले कोई पार्टी नहीं थी इंडिया में। ठीक है, जो रूल करती थी सेंट्रल में भी और स्टेट गवर्नमेंट में भी, दोनों में यही रूल करती थी। अब क्या हुआ कि कांग्रेस के जो बड़े बड़े लोग ये चाहते थे कि उससे बाद चाहते कि लोकल पार्टी भी बने, क्योंकि कुछ स्टेट में जो है ये कांग्रेस पार्टी बहुत ज़्यादा वो बेनिफिट नहीं दे रही थी। तो इससे क्या हुआ, लोगों ने आवाज़ उठाई। उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे लोकल पार्टी बनी और कुछ स्टेट में जीत भी गई। लेकिन जो लोकल पार्टी बनी, जैसे हमारे यूपी में बन जाती है छोटी छोटी पार्टी, अखिलेश की अलग है, मायावती की अलग है। ठीक है, तो कई सारी पार्टी हैं। तो ये जो छोटी छोटी पार्टी अगर जीत भी जाती हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पार्टी होती है उन्हें उनके आधार पे उन्हें ये रूल रेगुलेशन वही बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट की इतनी नहीं चलती जितना कि सेंट्रल गवर्नमेंट की चलती है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल करने अगर कुछ स्टेट में, लेकिन उसको सेंट्रल अच्छे से रूल करने जो सेंट्रल गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट को अच्छे से रूल करने नहीं देती। ठीक है, और कभी कभी कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा लेकर स्टेट गवर्नर को डिसमिस कर देती थी। इतनी बात समझ आ गई। इसके बाद क्या हुआ कि जो सरकार पार्टी क्योंकि सेंट्रल में अब क्या हुआ कि 1999 में क्या है ये चीज़ें बदल गई। वहाँ पे किसी की सरकार नहीं बनी, तो सेंट्रल में एक ही पार्टी की सरकार जो नहीं बन पाई, जिस कारण बहुत सारी सरकारों को मिलकर एक सरकार बनाई गई। इससे जो अगर बहुत सारी सरकारों को मिलकर एक सरकार बना रही है उसे हम कोलिजन गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं, कोलिजन। ठीक है, इस सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर और शेयर करना पड़ा। जो इससे क्या हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर शेयर करना पड़ा। इससे क्या हुआ कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने को उसे जो है कोई भी चीज़ करने से नहीं रोक सकती थी सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि वहाँ क्या है छोटी छोटी सरकारों के राज्य बन गया, राज्य आ गया। ठीक है, अब उसकी सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं चल सकती थी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में एक ही सरकार बनती तो वो स्टेट गवर्नमेंट की सरकार पर अपना अथॉरिटी जमा सकती थी। इससे का मतलब ये था। ठीक है, अब वहाँ पे कोई सरकार जीती नहीं तो स्टेट गवर्नमेंट की को भी अपने पावर का अधिकार हो गया और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अपनी पावर का अधिकार हो गया। ठीक है, इसमें ये था। अब बात आ जाती है डिसेंट्रलाइजेशन में। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि जो सेंट्रल और स्टेट की पावर छीन कर लोकल गवर्नमेंट को दी जाती है तो उसे हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर लोकल गवर्नमेंट को देंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन। अब इसमें रेगुलर इलेक्शन की बात करें तो क्या है कि जो लोकल गवर्नमेंट में क्या है कि रेगुलर इलेक्शन होने लगे। पहले क्या थे, रेगुलर इलेक्शन नहीं होते थे। दूसरा है स्टेट वर रिजर्व्ड। इसमें क्या हुआ कि ये जो इलेक्शन थे ST SC OBC